क्या एक बेजान खिलौना सच में किसी बुरी शैतानी ताकत का घर बन सकता है? आज हम दुनिया की सबसे डरावनी और बदनाम चीजों में से एक की असली कहानी जानेंगे। ये एनाबेल डॉल की वो कहानी है जो शायद खिलौनों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल यह है कि क्या एक बच्चे का प्यारा सा खिलौना वाकई में शैतानी शक्तियों का एक जरिया बन सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है और इसका जवाब सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए कहानी की शुरुआत के लिए चलते हैं साल 1970 में। डोना, जो एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसे अपनी मां से जन्मदिन पर एक एंटीक डॉल, एक पुरानी गुड़िया तोहफे में मिली। वो अपनी रूममेट एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डोना को वो गुड़िया बहुत अच्छी लगी। देखते ही देखते वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, बल्कि एक दोस्त जैसी बन गई। वो उसे अपने बिस्तर पर रखती थी, उससे बातें करती थी। मतलब शुरू में सब कुछ एकदम मासूम और प्यारा सा था। लेकिन फिर अपार्टमेंट में अजीब अजीब बदलाव होने लगे। शुरुआत में तो ये इतने छोटे थे कि डोना और एंजी को लगा कि ये बस उनका वहम है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर क्या वो सच में सिर्फ वहम था या किसी अनहोनी की दस्तक? देखिए, पहले हफ्ते वो गुड़िया अपने आप बेडरूम से उठकर लिविंग रूम के सोफे पर मिलने लगी। दूसरे हफ्ते तक तो हद हो गई। जब वो काम से घर लौटती तो गुड़िया उन्हें अलग अलग कमरों में मिलती, जबकि दरवाजे अंदर से बंद होते थे। और तीसरे हफ्ते तक तो गुड़िया की पोजीशन भी बदलने लगी थी। कभी उसके हाथ कहीं और होते तो कभी उसके पैर एक दूसरे के ऊपर रखे मिलते। और फिर वो रात आई। डोना की नींद अचानक से टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। जब उसने नजर घुमाई तो कुर्सी पर बैठी गुड़िया ने अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया था और उसकी कांच की आंखें सीधे डोना को घूर रही थीं। उस एक पल में उसे यकीन हो गया कि ये कोई मजाक या वहम नहीं है। अब तक जो ताकत सिर्फ हरकतें कर रही थी, उसने अब एक नए और ज्यादा डरावने तरीके से बात करनी शुरू कर दी। गुड़िया का हिलना डुलना वो तो बस एक शुरुआत थी। अब डोना और एंजी को अपने अपार्टमेंट में पुराने पीले रंग के चर्मपत्र यानी पार्चमेंट पेपर के टुकड़े मिलने लगे। अजीब बात यह थी कि उनके पास ऐसा कोई कागज था ही नहीं और उन कागजों पर किसी बच्चे की कांपती हुई हैंडराइटिंग में कुछ लिखा होता था। और उन कागजों पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते थे, मेरी मदद करो। अब सवाल यह था कि यह संदेश लिख कौन रहा था और किसकी मदद मांग रहा था। इन सवालों ने उनके मन में डर को और भी गहरा कर दिया। लेकिन असली दहशत का मंजर तो तब सामने आया जब एक दिन उन्हें उस गुड़िया के चेहरे और उसके कपड़ों पर खून जैसे दिखने वाले ताजे धब्बे मिले। ये वो पल था जब उन्हें समझ आ गया कि मामला उनकी समझ से बहुत बाहर है। इस डर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक मीडियम से संपर्क किया, मतलब कोई ऐसा जो आत्माओं से बात कर सके। और उन्हें जो कहानी पता चली वो सुनने में तो बहुत दुख भरी थी, लेकिन असल में वो एक खतरनाक धोखा था। मीडियम ने बताया कि उस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जिसकी मौत उसी जमीन पर एक एक्सीडेंट में हुई थी और वो बस महफूज महसूस करना चाहती है। डोना और एंजी भाई वो तो नरम दिल की थीं। उन्होंने इस कहानी पर यकीन कर लिया और उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत भी दे दी। लेकिन एक इंसान था जिसे इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। एंजी का बॉयफ्रेंड लू। उसे उस गुड़िया से पहले नजर से ही नफरत थी। उसे हमेशा लगता था कि उस गुड़िया में कुछ बहुत गलत है। उसने डोना और एंजी को कई बार चेतावनी दी कि इस चीज से छुटकारा पालो। और फिर लू का सबसे बुरा डर हकीकत बन गया। एक रात वो सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। तभी उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज आई और वो गुड़िया उसके पैरों के पास खड़ी थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो गुड़िया उसकी छाती पर थी और उसका गला घोट रही थी, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। कुछ दिन बाद जब लू अपार्टमेंट में अकेला था, उस पर फिर से हमला हुआ और इस बार उसकी छाती पर 3 गहरे खून से सने खरोच के निशान थे। लू पर हुए ये जानलेवा हमले आखिरी चेतावनी थी। डोना ने हिम्मत करके उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया और जब वॉरेन्स वहां पहुंचे तो उन्होंने जो सच सामने रखा वो किसी मासूम बच्ची की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक था। वॉरेन्स ने साफ साफ बताया कि उस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक अमानवीय, एक शैतानी शक्ति है जो बस एक मासूम आत्मा होने का नाटक कर रही थी। उसे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए थी, उसे तो एक इंसान की आत्मा चाहिए थी जिस पर वो कब्जा कर सके। वो दुखी नहीं बल्कि बेहद चालाक और खतरनाक थी। इस शैतानी ताकत का असली मकसद 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला,
एक दुख भरी कहानी सुनाकर डोना और एंजी को धोखा देना, दूसरा उनकी हमदर्दी और इजाजत हासिल करके उस गुड़िया में अपनी जगह पक्की करना, और तीसरा और सबसे डरावना मकसद डोना की आत्मा पर, उसके शरीर पर कब्जा करना। वॉरेन्स ने फौरन उस अपार्टमेंट का एग्ज़ोर्सिज्म किया ताकि उस शैतानी ताकत को वहां से निकाला जा सके, और वो उस गुड़िया को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे अपने ओकल्ट म्यूजियम में एक कांच के बक्से में बंद कर दिया, जहां दुनिया की सबसे खतरनाक भुता चीजें रखी हैं। और जैसे ही उस गुड़िया को उस घर से हटाया गया, डोना, एंजी और लू की जिंदगी में हो रही सारी डरावनी और अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनका वो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। गुड़िया को तो एक कांच के बक्से में बंद कर दिया गया, पर सवाल यह है कि उस शैतानी ताकत का क्या हुआ जो उससे जुड़ी थी? क्या वो भी उसी बक्से में कैद है, या फिर वो बस सही मौके का इंतजार कर रही है? क्योंकि कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती।